S.C. Verma light wave का numerical 5. Two narrow slits emitting light in phase are separated by a distance of 1 centimeter. The wavelength of the light is 5 into 10 raised to minus 7 meter. The interference pattern is observed on a screen placed at a distance of 1 meter. तो ए और बी क्वेश्चन करने हैं हमें, तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा. कैन यू एक्सेप्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस मैक्सिमा. तो यहाँ पे ये जो 5 न्यूमेरिकल होगा, ये न्यूमेरिकल एंस डबल स्लिट इस एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड न्यूमेरिकल है. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 स्लिट्स दी हुई है. 2 स्लिट्स मतलब जैसे कि होल होता है वो स्लिट्स दी हुई है और दोनों के बीच में सेपरेशन d इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है. और यहाँ पे एक ही सोर्स है, एक ही सेम सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो लाइट इन फेज होगी. ये लाइट एक इन फेज होगी और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ दी हुई 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर. मतलब हर एक वेव की वेवलेंथ सेम है, मतलब जिसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो जैसे ये लाइट यहाँ से बाहर आएगी तो यहाँ पे स्मॉल होल होने के कारण यहाँ पे उसका स्प्रेडिंग होगा, यहाँ पे उसका स्प्रेडिंग होगा. तो ये लाइट यहाँ पे स्प्रेड होती चली जाएगी, इससे स्प्रेड होती चली जाएगी. तो लाइट है तो यहाँ पे क्रस्ट ट्रप होगा, यहाँ पे क्रस्ट ट्रप होगा. जैसे स्प्रेड होगी एक दूसरे में वो इंटरफर होगी, मतलब यहाँ पे इंटरफरेंस हो रहा है. क्रस्ट के साथ मिलेगा, क्रस्ट ट्रप के साथ भी मिलेगा, वैसे ट्रप क्रस्ट के साथ और ट्रप क्रस्ट के साथ मिलेगा. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू जहाँ पे वो 2 वेव इंटरफर हो रहे हैं वहां पे उसका एम्पलीट्यूड डिपेंड रहेगा और उस एम्पलीट्यूड पर वहां की इंटेंसिटी डिपेंड रहेगी. तो जहाँ पे क्रस्ट मिल रहा है वहां पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, वहां पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा. और जहाँ पे क्रस्ट ट्रब मिल रहा है वहां पे इंटेंसिटी घटेगी क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में. तो इंटेंसिटी घटेगी तो वहां पे डार्क स्पॉट मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी. तो उसी तरह से यहाँ पे इंटेंसिटी मिलती रहेगी. वो किस तरह से दिखाई देगा ये देखने के लिए वहां पे एक स्क्रीन रखेंगे. जैसे यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है 1 मीटर अवे फ्रॉम दिस स्लिट्स. तो इस तरह से स्लिट रखेंगे तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलेगा, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न. तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न पर ये सेंटर पे तो मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि यहाँ से जो लाइट आएगी यहाँ से लाइट आएगी, सेम पाथ ट्रेवल कर रही है और दोनों यहाँ पे इन फेज है. तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड होता है कि उनका पाथ डिफरेंस. जैसे कि सपोज कोई एक पॉइंट लेते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से जो लाइट आएगी यहाँ पे और यहाँ से जो लाइट यहाँ पे आएगी वो अलग अलग पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए कुछ जगह पे मैक्सिमम कुछ जगह पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है. तो हमें कहा है कि 2 मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन फाइंड करो. तो जैसे यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, ये डार्क वाला मिनिमम, व्हाइट वाला मैक्सिमम. तो 2 मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन फाइंड करो. तो सपोज ये वाला जो मैक्सिमम है कुछ 1 2 3 4 5 नंबर का होगा और ये 4 नंबर का होगा. तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5th नंबर वाला मैक्सिमा और 4th नंबर वाला मैक्सिमा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा सेपरेशन बिटवीन दिस 2 मैक्सिमा. तो वो हमें क्या फाइंड करना है, सेपरेशन हमें फाइंड करना है, सेपरेशन बिटवीन 2 मैक्सिमा, सेपरेशन बिटवीन 2 मैक्सिमा. तो सेपरेशन बिटवीन 2 मैक्सिमा या सेपरेशन बिटवीन 2 मिनिमा इसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ. मतलब हमें फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है और इसे दिखाते हैं बीटा इस सिंबल से. अब वो कितना होगा, तो जैसे कि ये 5th वाली मैक्सिमा यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा, लेट से ये y5 होगा, तो कोई भी जनरल टर्म में yn होगा और उसके आगे वाला ये होगा yn और ये होगा yn+1, ये होगा yn और आगे वाला होगा yn+1, मतलब y5 माइनस y4 करना है. तो ये फ्रिंज विड्थ आएगी yn+1 नेक्स्ट मैक्सिमा और उसके पहले का मैक्सिमा, उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. ये डिस्टेंस अगर हम माइनस करते हैं यहाँ से ए और यहाँ से ए तो हमें वो फ्रिंज विड्थ मिलेगी, मतलब सेपरेशन बिटवीन 2 मैक्सिमा मिलेगा. तो ये आएगा. अब ये y कितना होगा, यहाँ से ये जो y होगा, ये y ये कितना होगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा.
तो जैसे कि इस सेंटर से ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते तो इनके बीच में ये डिस्टेंस अगर थीटा है तो दोनों ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब उनके बीच में पाथ का डिफरेंस है। अब वो पाथ का डिफरेंस कितना है, तो ये अगर हम यहाँ पे नॉर्मल निकालते तो ये लाइन और ये लाइन सेम ही रहेगी, मतलब इतना डिफरेंस आएगा, ये आएगा पाथ डिफरेंस, मतलब ये डेल्टा एक्स लिखते हैं। अब ये कितना होगा, तो ज्योमेट्री लगाने के बाद ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा है और ये स्लिट, ये लेंथ डी है और ये परपेंडिकुलर बनाने वाली साइड्स, तो ये होगा हाइपोटेनस और ये होगा थीटा, तो थीटा के अपोजिट साइड आएगी डी साइन थीटा, तो ये आएगा पाथ डिफरेंस, ये आएगा पाथ डिफरेंस, मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस आ रहा है डी साइन थीटा। अब ये अगर यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा जो बनना है वो इनका पाथ डिफरेंस कितना होता है, मतलब अगर इनके बीच में डिफरेंस अगर एक वेवलेंथ का हो, दो वेवलेंथ का हो, तीन वेवलेंथ का हो, चार वेवलेंथ का हो, तो एल वेवलेंथ का हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और इनके बीच में डिफरेंस अगर वो λ/2 हो, 3λ/2 हो, 5λ/t हो, 2 हो, मतलब और इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो हमें मैक्सिमा के लिए फाइंड करना है, तो मैक्सिमा के लिए एक पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा ये पाथ डिफरेंस जो होगा वो n होगा। तो दो इक्वेशन को 2 और 3 को इक्वेट करते तो हमें मिल रहा है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। अब यहाँ पे फिगर देखते तो एक थीटा जो है उस ये साइड हमने यहाँ पे y फाइंड करना है, ये y फाइंड करना है और ये d, तो इस फिगर से हमें tan थीटा इज इक्वल टू मिल रहा है y अपॉन d। अब ये एंगल जो होगा वो स्मॉल एंगल होगा, तो फॉर स्मॉल एंगल ये साइन थीटा इज इक्वल टू होगा अप्रोक्सीमेटली थीटा और tan थीटा भी होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो ये इक्वेशन बन जाएंगे d साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे हम d थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा और ये इक्वेशन आएगा थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d। तो इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो d थीटा की वैल्यू y अपॉन ये कैपिटल D इज इक्वल टू ए एन लैम्बडा। तो हमें y चाहिए था तो y इज इक्वल टू ए एन लैम्बडा और ये d यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये स्मॉल d यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन मिला। तो ये इक्वेशन 1 में रखेंगे तो फ्रॉम 1 हमें बीटा मतलब ये फ्रिंज विड्थ मिलेगी y n+1, मतलब ये n जो है यहाँ पे n+1 होगा लैम्बडा d डिवाइडेड बाई d माइनस ए वाई एन मतलब ए एन लैम्बडा d डिवाइडेड बाई d। तो ये बीटा की वैल्यू ये ब्रैकेट सॉल्व करते तो ये मिलेगा n लैम्बडा d, n से मल्टीप्लाई होगा पहले फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस लैम्बडा d अपॉन d और माइनस ए एन लैम्बडा d अपॉन d। तो ये और ये कैंसिल होगा तो बीटा जो फ्रिंज विड्थ है मतलब सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा और इसे सेपरेशन बिटवीन टू मिनिमा भी कहेंगे, तो ये आ रहा है लैम्बडा d अपॉन d। तो इसे आपको इसे याद रखना है और इसे भी याद रखना है और ये तो वेव में पढ़ लिया है कि पार्ट डिफरेंस का कितना होता है या एक पार्ट डिफरेंस इसे भी याद रखना है। तो एक फ्रिंज विड्थ मिल गई इतनी, मतलब दो मैक्सिमा के बीच में ए सेपरेशन होगा, दो मैक्सिमा के बीच में ए सेपरेशन होगा। तो क्वेश्चन में अभी सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, लेकिन ये पता होना जरूरी है। विड्थ के लिए ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ये इक्वेशन डिराइव कर दिया, तो या सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करने हैं। तो लैम्बडा हमें ये दिया हुआ है 5 × 10⁻⁷ डी कैपिटल डी मतलब ये सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स और ये स्क्रीन ये दिया हुआ है 1 मीटर
डिवाइडेड बाई स्मॉल डी मतलब सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻²। तो ये सेपरेशन आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू, ये प्लस बनेगा तो 5 इंटू 10⁻5 मीटर। या इसे लिखेंगे 10⁻³ निकालेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। या इसे लिखेंगे बीटा इज इक्वल 2 डेसिमल इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 0.05 मिलीमीटर। तो ये होगा सेपरेशन बिटवीन 2 मैक्सिमा, या ये होगा फ्रिंज विड्थ, और यही होगा सेपरेशन बिटवीन 2 मिनिमा आल्सो। और उसके साथ ही कहा है कि क्या 2 मैक्सिमा डिफर हो गए, तो यहाँ पे अगर जब ये फेज डिफरेंस नहीं होता है और मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है तो हर जगह पे यहाँ पे जो मैक्सिमा होगा और जो मिनिमा होगा उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो हर जगह पे सेम ही होगा। सभी मैक्सिमा सभी मिनिमा सेम ही होंगे, सिर्फ सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है वो डिफर कर रहा है, बाकी उसकी इंटेंसिटी, उसका विड्थ, हर एक की विड्थ सेम ही होगी। बी पार्ट में कहा है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस विच विल गिव अ सेपरेशन ऑफ 1 मिलीमीटर बिटवीन अ कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। तो बी पार्ट में हमें 2 मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, मतलब बीटा दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ दी हुई है, और हमें कहा है कि 2 सोर्सेस के बीच का डिफरेंस सेपरेशन क्या होगा, मतलब ये 2 सोर्सेस हो गए उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, मतलब ये स्मॉल डी फाइंड करना है। तो फ्रिंज विड्थ के लिए हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन यूज किया, इफ डिराइव किया है इन पार्ट 1। तो यहाँ से d इज इक्वल टू मिलेगा हमें, d इज इक्वल टू, ये बीटा यहाँ पे आएगा तो लैम्बडा d अपॉन बीटा। तो वैल्यू पुट करनी है तो लैम्बडा 5 इंटू 10⁻⁷, d की वैल्यू 1 डिवाइड बाई बीटा, बीटा की वैल्यू दी है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻3। तो d इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चले जाएंगे तो ये 5 इंटू 10⁻⁷ प्लस 3, मतलब ये आएगा 10⁻⁴। तो d इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻, ये -3 निकालेंगे तो -1 मिलीमीटर। तो d इज इक्वल टू, इसे लिखते तो 0.5 मिलीमीटर। ये आएगा सेपरेशन बिटवीन 2 सोर्सेस, मतलब स्लिट के बीच में इतना डीप सेपरेशन।